तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे हम हमारे बच्चों को सपने देखने के लिए और सपनों को अचीव करने के लिए मोटिवेट कैसे कर सकते हैं। ओके, ये मेरा भी सोने का टाइम है, आप लोगों का भी सोने का टाइम है, बट पता है साइंस क्या कहता है? बहुत सारे लोग इसीलिए सोना चाहते हैं ताकि सोने के बाद वो सपने देख सके, इतने अच्छे अच्छे सपने देख सके जो शायद से रियलिटी में आपको लगता है कि हम लोग नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। और अपने बच्चे, वाओ, बच्चे क्या सपने देखते हैं जिसका कोई लिमिट नहीं है। बच्चे सपने में आज पुलिस में जाना चाहते हैं, कल आर्मी में जाना चाहते हैं, परसों उनको आर्टिस्ट बनना है, 2-3 दिन के बाद बोलता है मेरे को तो बिजनेसमैन बनना है, कभी कभी बोलता है मुझे आपकी तरह किताब लिखना है, कभी कभी बोलता है कुछ भी हो जाए मुझे आपकी तरह तो नहीं बनना, मुझे कोई और प्रोफेशन चूज करना है। कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, एंड वी ऑल शुड नो। सपना हम लोगों में से कौन नहीं देखता? हम में से हर कोई सपना देखता है। जैसे मेरा सपना था मैं एक दिन एक किताब लिखूंगी, एंड आई रोट। फिर मैंने नया सपना देखा, मुझे मेरा दूसरा किताब लिखना है, जो मैंने लिखा। और मुझे देख के मेरी डॉटर ने एक सपना देखा कि उसको भी किताब लिखना है, एंड यस, उसका फर्स्ट किताब लिख के कंप्लीट है, जिसका अभी डिजाइनिंग चालू है। तो कुछ बहुत बेसिक चीज़ है। ऑल ऑफ योर पेरेंट्स जो लोग मेरे साथ लाइव देख रहे हो, प्लीज़ याद रखो हमारा एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहला चीज़, बच्चों को सपने देखने दो। अगर आपका बच्चा कोई वियर्ड, कोई अनयूजुअल, कोई अनएक्सपेक्टेड, या आपके पूरे खानदान में किसी ने नहीं किया है, ऐसा कोई चीज़ अगर आपका बच्चा अचीव करना चाहता है, तो कभी भी हमारे मुंह से ऐसा नहीं निकलना चाहिए है ये कोई सपना है, ऐसा कोई बनता है। नेवर एवर। सो अगर आपको चाहिए कि आपके बच्चे के बड़े बड़े सपने उनकी छोटी छोटी आंखों से उन्होंने देखने चाहिए और वो कंप्लीट होने चाहिए, तो एनकरेज देम। बहुत सारे पेरेंट्स के साथ मैंने देखा हुआ है, श्रेया कुछ नहीं, इसको तो ना पियानो सीखना है, मैंने पियानो ला के दिया, उन्होंने 2-4 दिन बजा लिया, बस फिर इंटरेस्ट खत्म हो गया, और बोले हाँ क्या बच्चा था, इसको स्टेज परफॉर्मर बनना था पियानो के साथ। ऑल ऑफ यू पेरेंट्स आउट ओवर देयर, जेन्युइनली बच्चों के सपनों को हवा दो, उनके सपने बढ़ने दो। धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे अपने बड़े होते हैं, हम लोग को रियलाइज़ होगा एक्चुअली उनका कीन इंटरेस्ट कहाँ पे है। आज के वीडियो में हम लोग वो सीक्रेट्स जानेंगे जो हमारे बच्चों का वो कीन इंटरेस्ट, वो ड्रीम, वो अचीविंग में बदल सकता है। पहला और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, आस्क देम टू राइट डाउन। से या बच्चा जब भी बहुत छोटा है, तभी फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, तभी क्या करना चाहिए? नथिंग, यू स्टार्ट राइटिंग, राइट देयर ड्रीम। एट दिस टाइम, ऑन दिस डे, मेरे बच्चे ने ये सपना देखा। सेकेंड थिंग, राइट डाउन द स्टेप्स टू अचीव इट। कोई भी सपना देख लो, सी आप में से कोई बिजनेस में है, आप में से कोई अकाउंट्स में है, आप में से कोई फिटनेस में है। कोई भी इंसान ऐसे नहीं बोल सकता कि मैंने सपना देखा और वो देखते ही अचीव हो गया। बहुत सारे स्टेप्स उस चीज़ में इन्वॉल्व है, बहुत सारा मेहनत होता है, बहुत सारा डेडिकेशन होता है, बहुत सारा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होता है। सो उसके एक प्रैक्टिकल अप्रोच या प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप गाइड उस सपने को कंप्लीट करने के लिए लिखो। एंड थर्ड एंड एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें एज अ पेरेंट अपने बच्चों के लाइफ में करना है, फाइंड अ मेंटोर फॉर योर चाइल्ड। मेंटोर, ट्रेनर या टीचर। अगर आपके बच्चे का कोई सपना है तो इंश्योर करो आपके बच्चे को एक बहुत अच्छा और राइट गाइड मिल सके, जिसको देख के बच्चा इंस्पायर हो और बच्चा वो चीज़ें अचीव करे। अब जानते हैं इन सारे चीज़ों का सीक्वेंस। बच्चे सपने क्यों देखते हैं? उसी लिए देखते हैं जैसे हम लोग देखते हैं। अगर कोई इनकम्प्लीट चीज़ है जो हमें कंप्लीट करनी है, तो हम लोग सपने में जाके वो चीज़ कंप्लीट करते हैं। छोटे बच्चों के केस में सपने क्यों आते हैं? अगर वो किसी को देखते हैं और उनको लगता है क्या भारी इंसान है, ये बंदे ने मुझे इंस्पायर किया है, मुझे इस बंदे की तरह बनना है, दे विल कंप्लीटली टर्न इट इनटू देयर ड्रीम्स।
यूजुअली बच्चे हम बड़े लोग की तरह बहुत सारे सपने नहीं देखते, वो बहुत कम सपने देखते हैं। वो जो आके हम लोग को बताते भी है, मम्मा मुझे ना ऐसा करना है, मम्मा मुझे ना वैसा बनना है, मम्मा मुझे ना ऐसे टाइप का ज़िंदगी जीना है। मम्मा आपको पता है, मैं लाइक माई डॉटर टोल्ड, मम्मा पॉपुलेशन इतना है ना, इतने सारे घर है, लोगों को रहने के लिए जगह ही नहीं है। जब भी मैं बड़ी बन जाऊंगी ना, मैं क्या बनाऊंगी पता है आपको? मैं अंडर वाटर हाउसेस बनाऊंगी, जहाँ पे ऊपर लोगों को पानी दिखेगा, ब्यूटी दिखेगा, नेचर दिखेगा। और आप जब ऐसे ही पानी के अंदर चले जाओगे या ग्राउंड के अंदर चले जाओगे, आपको 2 स्टोरेज 3 स्टोरेज घर मिलेगा। पिछले 5 दिन में मेरी डॉटर 6 अलग अलग टाइप के घर डिज़ाइन कर चुकी है, जो मैंने कभी नहीं देखे। बहुत अनयूजुअल घर, जैसे 1 फ्लोर ऊपर, 3 फ्लोर ज़मीन के नीचे, पूरा का पूरा फ्लोर ज़मीन के नीचे, अ वेरी डेकोरेटिव डोर। उसने कोई ऐप ढूंढा है जिसके ऊपर वो सारे घर बनाती है। इजंट इट अमेजिंग? और मुझे बोलती है, मम्मा मैं बड़ी होने के बाद इतने मस्त मस्त घर बनाऊंगी ना, जो एकदम हम लोगों ने कभी नहीं देखे, एंड यू नो दे विल बी वेरी मच नेचर फ्रेंडली। दूसरा चीज़ मेरी छोटी वाली डॉटर ने देखा, मम्मा देखो यहाँ पे कितना गार्बेज पड़ा हुआ है, हम पास से भी जा रहे हैं तो हम लोग को बास आ रहे हैं। नहीं सोचो वो लोग जो इसके आसपास रहते हैं, उनके फ्लैट्स यहाँ पे, उनका घर यहाँ पे। और हम लोगों ने एक आमिर खान के प्रोग्राम में देखा था, ये मेरी डॉटर ने बोला कि इंडिया में हम सब लोग हमारे घर बहुत साफ रखते हैं, बट समवेयर हम लोग देश को या रस्तों को अपना घर नहीं मानते हैं, इसीलिए कचरा हम लोग बाहर डाल देते हैं। मम्मा मैं जैसे ही बड़ी होंगी, आई एम गोइंग टू इंश्योर दैट अगर हम लोग कचरे का यूज करके कुछ ऐसी चीज़ बना सके जो दुनिया में कचरे को देखने का नज़रिया ही बदल जाए। आई शुड वंडरफुल। आपके दिमाग में क्या चीज़ है वो नहीं सोचा मैंने अब तक मम्मा, बट मैं सोच रही हूँ मैं कुछ ऐसा भारी बनाऊंगी ना जिसमें दुनिया को फ़ायदा होगा। इट्स अ नेक्स्ट ड्रीम। लॉट ऑफ इनिशिएटिव जो हम हमारे आसपास देखते हैं, दे ऑल आर द ड्रीम। मेरे टीचर हमेशा बोलते हैं, एवरी ड्रीम एवरी अचीवमेंट इज़ जस्ट एन आइडिया। ये हम लोगों ने बना दिया कुछ एक्शन प्लान। राइट डाउन करो बच्चों के साथ सपने क्या क्या है, बच्चों के साथ बैठ के प्रैक्टिकल एक्शन प्लान बनाओ। एंड थर्ड एंड मोस्ट क्रूशियल थिंग, बच्चों के लिए वो सपने अचीव करने के लिए मेंटोर ढूंढो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे पेरेंट्स की भी एक आध बार नहीं सुनेंगे, बट उस इंसान की 100% सुनेंगे जिस इंसान को आपका बच्चा लुकअप टू करता है। वो इंसान ना एकदम भारी इंसान है, तो वैसा एक इंसान बच्चों के लाइफ में होना चाहिए। अब जानते हैं एज अ पेरेंट हमारा रोल क्या रहेगा। मैंने फर्स्ट पॉइंट ऑलरेडी बता दिया, कभी भी अपने बच्चे को डिस्करेज मत करना है। ये कोई सपना दिखता है, अपने खानदान में कभी कोई डॉक्टर नहीं बना, अपने पूरे फैमिली में कोई पढ़ लिख के किसका भला हुआ है? हमारे तो खानदान में सारे के सारे डॉक्टर है, तो तुझे भी डॉक्टर ही बनना है। मेरे पति ने मुझे एक बार बहुत ब्यूटीफुली बोला था, बच्चों के सपनों को मोटिवेशन दो, बच्चों को सपनों को ज़बरदस्ती उस पाइपलाइन में मत डालो जिस पाइपलाइन में डालने की आपको इच्छा है। सो बच्चे के जो भी सपने हैं, माइट बी घर से लेके पुलिस से लेके ट्रेनर से लेके गार्डनर से लेके डॉक्टर से लेके कोई भी सपना, एज अ पेरेंट इंश्योर करो कि आप उनको एनकरेज करते रहो। दूसरा चीज़, बच्चों को उस फील्ड से रिलेटेड बहुत सारे लोग आसपास दिखाओ। आप इंस्पायरिंग वीडियोस दिखा सकते हो बच्चे को यूट्यूब पे। आप बच्चे को अगर ऑथर है या उन्होंने कुछ लिखा हुआ है, उस टॉपिक रिलेटेड कुछ मैटर आपको मिलता है, तो बच्चों को आप वो चीज़ें पढ़ा सकते हो। तीसरा चीज़, अगर कोई ऐसा चीज़ है जो प्रैक्टिकल है, जो आपके आसपास चलता है, तो इंश्योर करो कि आप लोग बच्चे को वहाँ पे लेके जाओ, बच्चे को वो चीज़ें लाइव कैसे ऑपरेट होती है, उसमें क्या क्या चैलेंजेस है, वो चीज़ करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है, वो सब चीज़ें लाइव देखने दो, ताकि बच्चा भी खुद का प्रैक्टिकल एक्शन प्लान बना सके। नेक्स्ट चीज़, एज अ पेरेंट जो हम लोग को करना है, बच्चे को अगर उस चीज़ के लिए कोई चीज़ चाहिए, अगर आपके बजट में है नया खरीद के दो, अगर आपके बजट में नहीं है तो सेकेंड हैंड खरीद के दो। अगर आपको लगता है शायद सेकेंड हैंड का भी बजट नहीं है, तो आपके आसपास कोई क्लास ढूंढो जहाँ पे जाके बच्चा सीख सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपके बच्चे को वायलिन सीखना है, वायलिन का क्लास लगा दो, वहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी। सेकेंड हैंड वायलिन देख लो या नया वायलिन खरीदो। जो भी रिसोर्सेस चाहिए बच्चे को, जैसे मेरे बच्चे को हॉर्स राइडिंग सीखना है, उसके लिए क्या रिसोर्स चाहिए?
घोड़ा चाहिए, ट्रेनर चाहिए, उसके रिलेटेड सब कुछ चाहिए, तो ऑब्वियसली मैं घर पे नहीं सिखा सकती। तो मैंने क्लास ढूंढा और मैं बच्चे को लेके जाने लगी। मेरी बच्चे को कराटे में बहुत इंटरेस्ट था। मैंने क्लास ढूंढा, ऐसा क्लास ढूंढा जिसके कोच को बच्चा लुकअप टू करता है, फिर मैंने बच्चे को ज्वाइन किया। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेस है उससे आप लोग बच्चे को अवेयर करवाओ और बच्चे को वहाँ पे लेके जाओ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सब लोगों को ऑब्जर्व होगा, बच्चे सपने बड़े एक्साइटमेंट से देखते हैं, बट थोड़े दिनों के बाद बच्चे का टाई फिश हो जाता है और बच्चा बोलता है नहीं अभी मुझे ना ये चीज़ नहीं करना है, अभी मुझे ना चेंज करना है मेरे से, अभी ना मैंने बैडमिंटन बहुत खेल लिया, अभी ना मुझे आयुर्वेदा सीखना है, मैंने आयुर्वेदा का ना एक सर्टिफिकेशन कर लिया, अभी ना मुझे आई थिंक चेस सीखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। माई मदर टोल्ड मी वन थिंग, अपने सपनों को सीढ़ी की तरह बनाओ। अगर आप सपनों का सीढ़ी बनाओगे तो वो आपको हमेशा ऊपर लेके जाएगा। ऑल ऑफ यू पेरेंट्स जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, याद रखो बच्चों का हर सपना अगर उस सीढ़ी का एक और स्टेप बन सके तो बच्चे को ऊपर लेके जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यूजुअली 7, 8, 9 साल तक, चलो मैक्सिमम पकड़ लेते हैं 10 साल तक, ये पकड़ ये छोड़ा, ये पकड़ ये छोड़ा, ये किया वो किया वो किया वो किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बच्चे करते रहते। बट इंश्योर दैट लेट देम लर्न लॉन्ग इनफ, जब तक वो चीज़ उनको आ ना जाए। बच्चे के दिमाग में कभी भी ये ट्यूनिंग नहीं होना चाहिए कि मैं कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं किया तो भी चलता है। नहीं वो ना मैंने चेस लगा, बच्चे ने 5-6 दिन किया, फिर इंटरेस्ट नहीं रहा, फिर मैं छोड़ दिया। व्हाट आर यू डूइंग? पकड़ा छोड़ा, योर चाइल्ड्स माइंड विल गेट ट्रेन्ड। मैं डिसाइड करता है लेकिन मैं कंप्लीट नहीं करता है, मैं शुरू करता है लेकिन मैं कंप्लीट नहीं करता है, विच इज़ वर्स्ट। तो इंश्योर करो अगर आपने किसी चीज़ में बच्चे को डाला है, अगर आप कोई चीज़ आपके बच्चे को सिखाना चाहते हो, से बेसिक ड्राइंग, इंश्योर करो कि बच्चा उतने दिन जाए जब तक तो उसको बेसिक ड्राइंग आना जाए। बच्चा पेड फॉर 3 months, लर्न बेसिक ड्राइंग, फिर हम लोग चाहिए तो बंद कर सकते हैं। सो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को जो बेसिक सिखाने के लिए आपने डाला हुआ वो कंप्लीट होना चाहिए। ये आपको एज अ पेरेंट करना बहुत ज़रूरी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वाज टेलिंग, पाइल अप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मुझे पर्सनली मुझे मेडिकल में जाने का बहुत इंटरेस्ट है, फिजियो में जाओ, गायनैक में जाओ, बट मुझे मेडिकल लाइन में जाना था। 3 मार्क्स कम आए एंट्रेंस एग्जाम में, तो मुझे मेडिकल में एडमिशन मिला नहीं। फिर अल्टीमेटली इट स्पोक टू माई मदर एंड माई मदर सेड चूज पैरामेडिको, बिकॉज मैं तभी ऑलरेडी योगा सिखा रही थी, बीइंग अ एथलेटिक्स एंड जिमनास्ट प्लेयर। मुझे योगा सिखाना बहुत अच्छा भी लगता था, पर्सनली अ गुड प्रैक्टिशनर ऑफ योगा, तो मैं योगा सिखाती थी। तो माई मदर सेड कॉम्प्लीमेंट, आपका हर सपना आपकी सीढ़ी का एक एक स्टेप बनना चाहिए। बोले ठीक है, आपको योगा में इंटरेस्ट है तो आपको डाइट भी अगर आता है तो वो कॉम्प्लीमेंट करेगा। सो आई बिकेम अ डाइटिशियन। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मुझे किसी ने बोला कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन डाइट में ही कर दो तो आप मास्टर हो जाओगे। माई मदर सेड डू यू वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ डाइटिशियन? आई सेड नो मम्मा, आई डोंट थिंक सो, आई प्रिफर समथिंग कि 4-5 चीज़ें कॉम्बो करके मैं लाइफ में कुछ बहुत डिफरेंट कर सकूँ। एंड शी सेड चूज अ पोस्ट ग्रेजुएशन जो आपकी फर्स्ट डिग्री को कॉम्प्लीमेंट करता है। देन आई सिलेक्टेड पोस्ट ग्रेजुएशन इन फिटनेस, बिकॉज फिटनेस और डाइट अगर मुझे दोनों आता है तो मैं सिर्फ डाइट का क्लिनिक या सिर्फ डाइटिशियन नहीं रहूँगी, मैं लोगों को फिटनेस भी गाइड करूँगी और डाइट भी गाइड करूँगी। ये हो गया। फिर मुझे छुट्टियाँ आई मेरे फर्स्ट ईयर के बाद, सेकेंड ईयर के बाद। देन मैं मदर टोल्ड अभी आप इस चीज़ को कॉम्प्लीमेंट कैसे करोगे? जिसको फिटनेस आता है उसके पास बहुत सारे लोग आते हैं जिनको कुछ बीमारियाँ होती है, कुछ तकलीफ होती है, जिनको डाइट भी आता है, तो आप उनको और किस तरीक़ों से हील कर सकते हो। मम्मा आई वांटेड टू बी डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं बनी। छोटे डॉक्टर नहीं बनी, और क्या कर सकते हो? मम्मा हम एक्यूप्रेशर सीख सकते हैं, एक्यूपंक्चर सीख सकते हैं, थेरेपीज सीख सकते हैं। यस, देन आई चोज एंड स्टार्टेड लर्निंग ऑल द थेरेपीज। तो मेरे सीढ़ी का तीसरा स्टेप क्लाइम हुआ। फिर मेरा शादी हुआ, आई स्पोक टू माई मदर इन लॉ। मेरी टीचर ने कहा कि फनल अप्रोच, अभी आपको डाइट आता है, आपको फिटनेस आता है, आपको थेरेपीज आती है, बट आपके पास हर तरह के लोग आते हैं, क्या आपको उसको फिल्टर करना है? बहुत बढ़िया आइडिया है। एंड आई फिल्टर्ड इट टू प्रेगनेंसी। अभी माई मदर से अभी आपने प्रेगनेंसी का स्टेप अगर चढ़ा है, अभी उसको कॉम्प्लीमेंट करते जाओ। प्रेगनेंसी रिलेटेड क्या क्या चीज़ें जो आपको आनी चाहिए? सो प्रेगनेंसी योगा, पोस्ट डिलीवरी योगा, ब्रेस्ट फीडिंग आना चाहिए, लेबर मैनेजमेंट आना चाहिए। सो आई एम अ ट्रेन डूला और ट्रेन लेबर सपोर्ट, जिसके अंडर हम लोग एक्सपेक्टिंग कपल्स के क्लासेस लेते हैं।
उसके बाद आई एम अ ट्रेन्ड लैक्टेशन एक्सपर्ट। अभी रिसेंटली मैंने कोर कंसेप्ट कंप्लीट किया है, बीइंग अ इंटरनेशनली सर्टिफाइड लैक्टेशन एक्सपर्ट। बड़ी बहुत ज़रूरी है कि मैंने नेक्स्ट सीढ़ी चढ़ी। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ दुनिया में से बहुत सारे लोग हैं जिन तक मैं नहीं पहुंच पाऊंगी, तो मैं मेरा नॉलेज उन तक कैसे पहुंचाऊंगी? गेट स्टार्टेड विथ यूट्यूब वीडियोस। मेरा हर यूट्यूब वीडियो किसी एक स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पर बनता है, और माई दूजा यूट्यूब चैनल इज़ अ हिट। सी, मेरे लिए जितने भी लोग वीडियोस देखते हैं, इट्स एवरीथिंग इज बोनस। मुझे हमेशा लगता है कि ओके, जो लोग को मैं अदरवाइज कभी नहीं मिल पाती हूँ बट मैं मिल गई। सो यूट्यूब और एक ऐड हुआ। फिर आया फेसबुक। फेसबुक लाइव मैंने 2.5 साल नॉन स्टॉप किया था, बीच में 6-7 महीने का गैप। एंड अगेन फ्रॉम टुडे आई एम स्टार्टिंग पेरेंटिंग रिलेटेड। हम लोग फेसबुक लाइव जो भी करते हैं, तो मैंने अगला स्टेप अचीव किया या अगला स्टेप क्लाइम किया। फिर नेक्स्ट चीज़ आया कि और क्या चीज़ है, अगर कल मैं मर जाऊँ तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम लोग याद रख सकते हैं और जो रह सकता है दुनिया में। देन इट केम टू एक किताब लिख सकता है। किताब लिखने के लिए स्किल चाहिए, बहुत बड़ा किताब लिखना नहीं। मैंने सोचा मैं कितना बड़ा किताब लिखूंगी, मैं पॉइंटर पढ़ूंगी, बहुत अट्रैक्टिव कलरफुल किताब है तो मैं पढ़ लूँगी। देन केम इनटू द पिक्चर माई द्विजा का फर्स्ट बुक, टू बी मॉम्स डायरी। और टू बी मॉम्स डायरी दुनिया में। फिर आ गया सेकेंड बुक। ये सब चीज़ें करते हुए आप लोग को रियलाइज़ हुआ क्या बहुत इम्पॉर्टेंट हुआ मेरी लाइफ में। मेरे बच्चों ने ये देखा, सपना देखा, सपने को लिखा, फिर सपने को अचीव करने के लिए जो स्टेप थे वो अचीव किए, वन स्टेप एट अ टाइम। एंड अल्टीमेटली मेंटोर ढूंढा। मेरा कोई भी चीज़ जो मैंने सीखा है वो बिना मेंटोर नहीं सीखा है। मेरे हर स्टेप पे टीचर्स है। इनफैक्ट देयर इज अ संध्या देशमुख राइट नाउ वॉचिंग दिस फेसबुक लाइव। इट वॉज हर ब्रदर अमृत, हु इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड। अमृत ने मुझे बोला, शायद नॉलेज शेयर करना है, यूट्यूब एंड फेसबुक लाइव आर वेरी गुड वेज। दैट्स अमेजिंग। सो वी हैव टू समवेयर अंडरस्टैंड दैट आपको एग्जैक्टली वो स्टेप क्लाइंबिंग एंड द मेंटोर फाइंडिंग कितना इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में। दुनिया में बहुत सारे लोग हमको डायरेक्ट सिखाते हैं, बहुत सारे लोग इनडायरेक्टली सिखाते हैं। बट अपने बच्चे एक ऐसा इंसान है जो हमें देख देख के डायरेक्ट और इनडायरेक्टली कॉन्स्टेंटली सीखते रहता है। मैंने आई सेड, मेरी डॉटर ने अपना फर्स्ट किताब लिख के कंप्लीट किया। वो हमेशा बोलती है, मम्मा मैं आपको लिखते हुए देखती हूँ, मैं पापा का डेडिकेशन देखती हूँ, पापा का ऑर्गेनाइजेशन देखती हूँ, तो मुझे लगता है मुझे भी ये चीज़ करना है। और दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरी डॉटर ने बोला, मम्मा आई नो वन थिंग, अगर मुझे करना है तो मुझे वो सब स्टेप्स फॉलो करके उस चीज़ को करना है जो ज़रूरी है। मेरे टीचर हमेशा कहते हैं डिज़ायर्स एंड डिज़र्विंग। आपको लाइफ में वो नहीं मिलता जो आप सोचते हो, आपको लाइफ में वो मिलता है जो आप डिज़र्व करते हो। और इन दोनों के बीच में ब्रिज के कुछ स्टेप है, CDSE, कंसिस्टेंट डायरेक्टेड सेल्फ मोटिवेटेड एफर्ट्स। इनफैक्ट मेरे टीचर ने उसको और एक चीज़ ऐड किया है, CDSIE, कंसिस्टेंट डायरेक्टेड सेल्फ मोटिवेटेड इंटेलिजेंट एफर्ट। कंसिस्टेंटली करते रहो, मत छोड़ना। मुझे जैसे यूट्यूब पे रिसेंटली किसी का मैसेज आया कि मैं 1 साल से वीडियो डाल रही हूँ, मेरे वीडियोस इतने लोग नहीं देखते, हम लोग क्या कर सकते हैं। और मैंने उसको बोला मुझे रिजल्ट्स आने के लिए 5 साल लगे, मैंने कंप्लीटेड 5 ईयर्स, तभी कहीं जाके 1000 सब्सक्राइबर के ऊपर नंबर जाने लगा। बट अपना कंसिस्टेंसी मत छोड़ना, जेन्यूनिटी टुवर्ड्स आप जो हो वो कभी मत छोड़ना। कंसिस्टेंटली डायरेक्टेड, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको आज फिटनेस में कुछ करना है, आपको कल म्यूज़िक में कुछ करना है, परसों गार्डनिंग में कुछ करना है। लाइकिंग्स और हॉबी बहुत सारे हो सकते हैं, बट आपको जिस डायरेक्शन में आपका सपना है उस चीज़ को पाइल अप करते जाओ। सेम नॉलेज 1 डिग्री काम नहीं करता है। यू हैव टू कीप अपडेटिंग, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, नेशनल रिसर्च, इंटरनेशनल रिसर्च, किताब पढ़ो, दोस्तों से बात करो। दोस्तों बताओ मैं यहाँ पे आके स्टक हो गई, पता नहीं चल रहा आगे क्या करना है, और यार मेरे को कन्फ्यूजन है। क्या फ़र्क पड़ता है बताने में कि कन्फ्यूजन है तो है, एंड वी कैन टॉक अबाउट इट। सेल्फ मोटिवेटेड, हर बार दूसरा कोई आके नहीं बोला करना करना, फिटनेस करना, कर क्यों नहीं रही है, till you get it from inside नहीं हो पाएगा। इंटेलिजेंट, पागलों की तरह गद्दा अमाली नहीं कर सकते, गधे जैसा मेहनत नहीं कर सकते। इट हैज़ टू बी इंटेलिजेंट एफर्ट।
इंटेलिजेंटली मेंटोर चुनो, इंटेलिजेंटली डिसाइड करो खुद का टाइम पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। एंड एफर्ट्स आर इम्पोर्टेंट। हम ऐसा नहीं बोल सकते बिना मेहनत के मिलता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। रियलिटी इज बिना मेहनत के मिल किधर रहा है। सो अपने बच्चों को ये बहुत पहले से सिखाओ। आपके डिज़ायर्स को डिज़र्विंग में चेंज करना है तो ये सब स्टेप इम्पॉर्टेंट है। और अपना रोल और आपके बच्चे का रोल ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत इजी टिप थी जो मैंने आज के लाइव में आप सबके साथ शेयर किया। बच्चों को अपने सपने अचीव करने के लिए हम लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं, या बच्चों के सपनों को रियलिटी में बदलने के लिए हम लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। आप में से जिन जिन को लगता है कि आपको ये वीडियो दूसरों के साथ शेयर करना है, डू शेयर, डू फॉलो अस, डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल ऑन मायदुजा यूट्यूब चैनल। और हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना ये सब चीज़ें सुनने के बाद क्या कोई ऐसा एक चीज़ है जो आपके हार्ट के किसी तार को टच कर गया एज अ पेरेंट और आपको लगता है हाँ यार इस चीज़ पे तो हम लोग काम कर सकते हैं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पक्का बताना आप कौन सी चीज़ के ऊपर काम करोगे। हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।